अगर हम ड्रामा के अकॉर्डिंग बातें करें तो इब्राहिम के बर्थडे था, ठीक है। एक नानी नाना अगर बेटी के घर पॉसिबल है पहुंचना तो उस टाइम पहुंच जाते हैं ना। अगर सवाल यहाँ पे पैदा तब होता है कि बेटी ने पहला बेटा खोया है, दूसरा बच्चा इतना मंतों के बाद पैदा हुआ है, तो हम उसकी खुशी में जाएं। लेकिन ढोलू के रियल नानी नाना है ही नहीं, आने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि नानी तो घर में घुस के बैठी होती है। कौन सा कोसर की माँ ढोलू के नानी है, अरसद की माँ ढोलू के नानी है। और घर में इतना सारा खाना बनता है, इतना सारा दूध आता है, सबको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। और बड़ा बच्चा के जूता भी घर में दिख रहा है। बड़ा बच्चा बोले तो कोसर के पहला पालतू बच्चा इसी ढोलू का सगा भाई है। तो गोचू का कहना है कि कुछ जिम्मेदारी कोसर को देता हूँ और ये कपड़े कोसर धोएगी। ना उसके पास वॉशिंग मशीन है और ना कुछ है, लेकिन कोसर को जिम्मेदारी। कोसर वाइफ नहीं होते हुए सुबह गरम गरम पराठा बना के देती है, सब्जी उगाती है, खेत साफ करती है, जो एक औरत इतना अच्छा से नहीं कर पाएगी। सबको नज़र आ रहा है कौन आता है खेत साफ करने। अंधे तो तुम लोग भी नहीं हो, ना मैं हूँ, ठीक है। कोसर बच्चा पाले या खेत साफ करे, सबको नज़र आ रहा है। पूरा अवामी विला में सबको पता उस घर में कितने लोग रह रहे हैं, कोई इससे छुपा नहीं है। तो फिर कहता है कि कुछ जिम्मेदारी कोसर को देता हूँ। सवेरे सवेरे गरम गरम रोटी कोसर देती है, कपड़े ला के दे दिया कोसर को धोने के। पहले से भी हम लोग देख रहे हैं कि कोसर के घर में कपड़ा उतार के भाग जाता है, क्योंकि सट्टू डार्लिंग के घर इतना मशीन होते हुए भी सट्टू डार्लिंग के पास कपड़े धोने का टाइम नहीं है। लॉन्ड्री भेज देती है, वहीं से वो आता है अनवाइन करके। तो कोसर और भी इतना कामें करती है, रात के तुम्हारा कीड़ा मारती है, कम है जो जिम्मेदारी दूँ, इतना तो करती है ना। कोसर तुम्हारे नाश्ता बनाती है, रात तेरा कीड़ा मारती है, और पूरा दिन तुम्हारे कैमरा में आती है, और क्या जिम्मेदारी चाहिए। तो सट्टू डार्लिंग को कहता है कि बहुत जिम्मेदारी लिए। कौन सा जिम्मेदारी सट्टू लिए, हम लोग के भी तो बताओ ना। हम लोग भी तो देखे तुम्हारी व्लॉग में कि सट्टू तुम्हारी कौन सी जिम्मेदारी लेती है। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है सट्टू जो तुम्हारी लेती है और तुम व्लॉग में दिखा भी नहीं पाते हो। ओह, अब हम समझ पा रहे हैं। वही आफ्टर डार्क सीन्स वगैरह ना, वो सट्टू के जी में लगा हुआ है। तो अब हम समझ पाए, मालिश मुलिश को सर कर देती है, बाकी काम सट्टू डार्लिंग कर देती है। तो बेचारा हक से कहता है कि बहुत से जिम्मेदारी सट्टू डार्लिंग ली है, कोसर को भी कुछ जिम्मेदारी लेना चाहिए। हाँ हाँ जी हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन घूमे खाए सट्टू डार्लिंग, कोसर से तुम्हारा कीड़ा मारे, वो भी ओवर नाइट, और कपड़े धोए तुम्हारा गंदा वाला खुजली वाला। किसको बता रहे हो, नौकरानी है कोसर, ड्रामा कैरेक्टर है। कब तक रहेगी। अल्लाह की लाठी जब चलेगा ना बे आवाज़ वाला तुम पे, इतना गंदा बीमारी कि तुम शिकार होगे। जो ये टिकटॉक टिकटॉक करके खेल रहे हो, टिकटॉक तुम्हें भारी पड़ जाएगा, याद रखना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, आप लोगों ने सुना होगा ना वो शहबाज के वॉइस लीक वगैरह वगैरह ना। तो भाई ये लोग, ये ख़ानदान ऐसे ही है। यहाँ पे मियाँ बीवी मिल कैसे कर लेते हैं। मियाँ बीवी मिल के घर चलाने के लिए बंदे को शीला बना देते हैं, चल लुटा अपनी जवानी। तो यहाँ पे कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। जहाँ पे शहबाज के घर में और औलाद पैदा हो गया, वहाँ पे शहबाज रंगरल्ली बनाने से बाज नहीं आता है। ये वही शहबाज है जिसने एक बार मुझसे लड़ा था। आके कमेंट में मैंने मुझ चढ़ के एक वीडियो लगा दिया रहा। मुझचड़ जवान जवान लड़कियों के साथ मुजरा कर रहा था और हाथ वाथ घुसा रहा था इधर उधर रील्स में। तो मुझचड़ नया नया जब चैनल बनाया था तब मैंने बोला रहा, इस खानदान के बुजुर्गे जब एक्टिंग करने के लिए इस हद तक गुजर सकते हैं, तो घोचू कोसर को हाथ लगा ले किसी के बाप के क्या जाता, जबकि बड़ा लमसम कमा रहे हैं, यहाँ से हाथ लगा के कमा सकते हैं। ये बात बोला रहा मैंने। तो ये आके मुझसे लड़ रहा था कि मेरा चाचा एकटा है। मैंने बोला यही तो मसला है कि चाचा एकटा है, तभी तो पूरे खानदान एक्टिंग पे उतर आए। तो ये काफ़ी लड़वड़ के मुझसे गया था। उसके बाद एक दिन इसने कम्युनिटी लगाया। इनके फैमिली में एक बेबी पैदा हुआ था। हमारे सिटी के हॉस्पिटल में ये लोग एडमिट थे, और उस दिन इत्तेफाक से मुझे स्मार्ट अटैक आया था। मैं भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ही थी। मैंने देखा मुझचड़ को, शायद मैं अनलिमिटेड को बताई भी कि आज मैं इन लोगों को हॉस्पिटल में देख के आई है। तो 2-3 लोगों को बताई थी ना, अपने बहनों को। तो ये शहबाज भी था। ये लोग काफ़ी दौड़ धूप रहे थे, तो मैंने बोला चलो देखते यूट्यूब पे इनके कोई अपडेट है, यहाँ इमरजेंसी में क्या कर रहे हैं। तो जाके मैंने देखा
कि ये शहबाज वहाँ पे मतलब लगाया था कि अगर RYK से कोई है तो मुझसे रब्ता करे, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। मोबाइल हाथ में था और वहाँ पे इंस्टा और ओपन था ना, वहाँ मैं ही खोल के रखी थी, लेकिन और आईडी बना के ना, या ये जो मेरी आईडी ये नहीं, बस रील वील देखने के लिए और आईडी बनी थी वहाँ पे फॉलो वॉलो करके। तो मैंने बोला चलो इसी से मैसेज कर देते हैं, जो भी बात होगा सामने सामने होगा, जब भी मैसेज करेगा ये ही पहले देख लेगा ना तो बताएगा मुझे। तो मैंने मैसेज करा कि भाई मैं RYK से हूँ, क्या मदद करना है ना। तो कहता है कि सिस्टर मुझे एक इंजेक्शन चाहिए, नहीं मिल रहा है। मैं मुझे दिखाया इंजेक्शन, मैं वहाँ से अस्पताल से निकलते मैं डॉक्टर्स फार्मेसी आगे मैंने वहाँ दिखाया है, उसने कुछ 24,000 प्लस बताया था। हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को कॉल किया, वो सप्लाई देता है ना सर्जिकल और मेडिकल चीज़ों का, उसने बोला यहाँ पे बता दो इनको ना, हम लोग सस्ता करवा दो ना। तो मैं करवा ली थी, मैंने इसको बोला भाई कितना तुम्हें बताया है, उसने बोला बहुत महंगे दे रहे, ब्लैक में दे रहे हैं, हमारी सिटी में तो ब्लैक में कोई चीज़ नहीं बिकता है। अरे भाई इस सिटी के जो शेर होते हैं वो हम दोनों मियाँ बीवी है, सिटी के पूरा शेर है, यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो हम लोग को नहीं जानता है। जो लोग ऐसे नहीं जानते कि हम लोग घूमते रहते तो वैसे जानते कि इनके वहाँ दुकान है, वैसे नहीं जानते तो अलहदा से जानते कि ये उस सिटी से वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे जानते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को सब जानते हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने बोला कि ब्लैक में आए, मैं समझ गई कि दाल में कुछ काला है। मैंने बोला भाई इतना में मिल जाएगा ना। कहता है वो समझ गया कि ये ले के तो नहीं देगी, वो इसलिए कांटेक्ट कर रहा था कि कोई भला इंसान होगा इतना महंगा इंजेक्शन ले देगा, हमारा पैसा बच जाएगा। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि ये तो यूट्यूबर्स है, ये तो ले सकते हैं, इनके पास तो ख़ानदानी मदद आना चाहिए, हम क्यों करें। वरना मेरे पास बेशक पैसा नहीं होता है, मैं लेवा देती, अगर हमें नहीं पता होता ये यूट्यूबर्स है और ये पैसे वाले लोग हैं। गरीब अगर समझ बताता कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं लेवा देती, बाद में बेशक हम फार्मेसी को भर देते। उसी पल तो मैं नहीं कह सकती कि उस दौरान मेरे पास पैसा था, उस टाइम हम लोग बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। तो मैंने इसको बस समझ गई कि ये चाहता है मैं लेके दूँ। मैंने बोला भाई अब तो हम सिटी से काफ़ी दूर आ गए। कहते सिस्टर कोई बात नहीं, मिल गया, ले लिया हमने। चलो मैंने बोला शुक्र है। नेक्स्ट डे पता चला बच्चा ही नहीं रहा, अल्लाह के प्यारा हो गया। तभी मैं समझ गई थी इनको, इनके लिए इजी मनी बेस्ट मनी है ना। जो जिसको हम लोग अपने वो समझते यार, क्या कहते हैं, आत्मा सम्मान बोलूँगी ना मैं, अपना क्या मुझे नहीं पता, जो मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट मुझे नहीं पता और भाषा में क्या बोलते हैं, बस जो पता वही बोला। तो हम उसको ये बोलेंगे ना कि हम किसी से क्यों लेवाए, हमारे पास जब पैसा हम खुद लेंगे, कोई हमारी मदद क्यों करे जब हमारे पास है, हम ऐसे लोग हैं। तब मैं समझ गई थी। तो बाद में अभी तो पता चला कि इसके वॉइस वॉइस लीक हुआ है। भाई इसकी औरत कोई मजलूम नहीं है, इसके घर में और बच्चे पैदा हो गए, लेकिन इस खानदान के कीड़ा नहीं जाता है, इनकी आदत है मुंह मारो। तो चलो सुनाते वॉइस। क्या होता है मुझे क्या पता, आपको पता है स्टेशन में आप देखती हो तो वो डरावनी होती है, हॉरर मूवी या फिर मूवी। अच्छा हॉरर मूवी ट्रेंड देखा है, वो देख उस टाइप की देखते हैं। कौन सी? रॉन्ग टर्न, रेजिडेंट इविल और बहुत सी ऐसी। अच्छा अच्छा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये एक्टर है उसकी देखा करो, जो जॉनी सिंह नाम है उसका। जॉनी सिंह, जॉनी सिंह, सिंह सिंह, जॉनी सिंह। अच्छा मैं मूवी देखी लेकिन उनके एक्ट्रेस का इतना नाम नहीं है। कैटरीना, मुझे तुम उसका तुम सर्च करना ही, यूट्यूब पे सर्च इतनी डरावनी मूवी है उसकी, जॉनी सिंह की। तुम गूगल कर लोगे उसका क्या बोलते हैं, क्या है क्या, बड़ा खतरनाक एक्टर है। हाँ होगा सर, मैं देखूंगी उस पे गूगल पे। हाँ उसका सर्च कर लेना जॉनी सिंह। कौन सी मूवी उसकी फेमस है? उसकी जॉनी सिंह एज अ डॉक्टर, फिर जॉनी सिंह एज अ सोल्जर। ये कौन सी मूवी है? तो ये है वो वॉइस लीक। इसके कमेंट काफ़ी दिन आते रह गए कि ये पैसा ठग ठग के खाता रहा, शायद ये वही लड़की है।
तो मुझे इस लड़की से सवाल है, तुम लोग जो ऐसे मर्दों पे पैसा लुटाते हो, वो पैसा तुम लोग के बाप की कमाई होते या हस्बैंड के? कैसे कैसे लोग हो यार तुम लोग, ऐसे ऐसे दोगलों पे अपने अपने बंदे के कमाई लुटाते हो जो तुम्हारे बच्चों का हक है। औरतें खराब है, ये दोगले के तो दुनिया बसी है इन ऐसे जैसे लोगों पे। तुम लोग खराब हो जो ऐसे बंदों से मुंह लगवाते हो। अभी एक बंदा मुझे मैसेज करे और वो कहे कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, मैं बोलूँगी हाँ कर ले भाई, दोस्ती कर ले। वो कहने लग जाए मुझे कॉल कर, क्यों करूँ? ठेका पकड़ी हूँ मैं तेरी कॉल करने की? घर में बंदा है मेरा, मैं उसमें मसरूफ़ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और वो बंदा मुझे मैसेज कर दे फिर से दोबारा और कहे कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। अरे तेरे बाप की नौकर हूँ या तुम्हारी पैरवी करूँ बैठ के? औरतें अपनी तरफ से टाइट रहे, मजा ले बंदा उसके पीछे पड़े। अगर एक शादीशुदा औरत के पीछे कोई बंदा पड़ता है, उसका मतलब है वो बंदा तुमसे खेल रहा है। शादीशुदा औरत के पीछे कोई बंदा सीरियस नहीं होता है। तो ये औरत है या लड़की, अल्लाह बेहतरीन जाने, या फिर एक शादीशुदा बंदा है सिंगल लड़की के साथ सीरियस नहीं होता है। ऐसे ऑनलाइन कभी नहीं सीरियस होगा, मज़े लूट रहे होते हैं। वहाँ पे तुम स्ट्रिक्ट रहो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम पर्दा नहीं करे तो बोलेगा तुम्हें अपना फ़ोटो में दिखा दे। अरे चलो भाई देख ले फ़ोटो, देख के क्या कर रही हो? अब बता, आगे का बता। रिश्ता दोगे? चलो तू फ़ोटो मांग रहा है, देख ले फ़ोटो। अब आगे का बता, रिश्ता दोगे? नहीं ना। तोरी शादी हो जाए, अल्लाह करे जल्दी जल्दी अच्छी लड़की मिल जाए तो अपना ज़िंदगी बसा, जैसे मैं अपने बंदे के साथ गुजार रही, तू भी गुजार जाके। हाँ, दोस्ती हमारी वही जिंदा रहेगी। दोस्ती है, दोस्ती है, बात ख़त्म है। तुम्हें अच्छा लगता है मुझसे बातें करना, हाय हेलो सलाम दुआ बाय, चलो कमेंट में, वो भी ख़त्म। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान से तुम दुश्मनी बन के रहो, सलाम दुआ करा जवाब दिया करो, लेकिन आगे का संभालना तुम्हारी अपनी मंजिल, तुम्हारी अपनी मतलब क्या कहते हैं यार, मुझे आजकल बोला नहीं जा रहा है, तुम्हारी मर्जी है आगे का। ज़रूरी नहीं है जो तुमसे सलाम दुआ करे उससे आई लव यू करे लगो बैठ के, उन्हें सिखाने लगो बच्चा कैसे पैदा होता है। तो ये गलत है यार। पता नहीं खानदान कब सुधरेंगे। ये लड़की कहाँ से कौन है ये मुझे नहीं पता है, हाँ लेकिन मैंने इसके कमेंट बहुत जगह देखा है। शायद ये वही वाली है कि इसने मेरा पैसा खा के निकल लिया। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों अपना नाम बोल रहे हो? तुम लोग वैसे बदनाम हो पहले से कि पूरा खानदान लूट के खा रहे हैं यहाँ पे, कुछ बाकी रह गेरा का? तो भाई एक और चक्कर है, ये जो हादसा अभी चल रहा है सब तरफ, उस चक्करों में बहुत से सट्टू डालिंग के जो हाइटर्स थे वो सपोर्ट में आ गए, आके कमेंट में मुझसे लड़ रहे होते। जब मैं सट्टू डालिंग के बजा रही थी तो ये लोग को मैं अच्छी लग रही थी, आज यही लोगों को मैं बुरी लगने लग गई हूँ। मुझे कह रहे हैं कि हमदर्दी के लिए तुम सब कर रही हो। भाई मुझे मत घसीटो, मैं दोनों जगह से नहीं हूँ, मैं तो इंसानियत के नाता जी रही हूँ दुनिया में। मुझे नहीं पता कौन किसको कहाँ मारा, मुझे नहीं जानना है। हाँ लेकिन अगर रास्ता में कोई एक बिल्ली मार के जाए मैं उसे दौड़ा के मार के आऊँगी कि भाई तू होता कौन है मारने वाला इसको। अभी जल्द ऐसे हुआ था हम लोग के सामने, एक तरफ बिल्ली के बहुत सारे बच्चे थे, दूसरी तरफ बिल्ली क्रॉस करके जा रही थी। हम लोगों ने बिल्ली को देखा, हमारी बाइक आगे थी, पीछे गाड़ी था, गाड़ी की लाइट तो तेज़ है, वो ज़्यादा देखा होगा बिल्ली को। इसने बोला मैं बाइक के किनारे कर लेता और इसे बिल्ली को कोई तरह से क्रॉस करा देते, शायद बहुत देर से यहाँ खड़ी है, क्रॉस नहीं कर पा रही है, बार बार थोड़ा आगे जाके लौट जाती है। तो बाय द टाइम हम लोग बाइक खड़ा करे वो बिल्ली आगे निकल गई और गाड़ी वाला मार के से चला गया सुला के। आगे बच्चे वेट करते रह गए बिल्ली के, 9 बच्चे दिए थी। यही पुल के पास जो ट्रेन वाला पुल है ना, उसके नीचे बच्चे थे, थोड़ा पीछे में बिल्ली क्रॉस कर रही थी। ये क्या किया, बाइक में बैठा है और स्पीड दबाया है, गाड़ी पीछे पड़ गया। आगे जाके थोड़ा उधर बाज़ार की तरफ वहाँ रुका है राउंड अबाउट पे। उससे कहा भाई तुम बिल्ली देखा रहा? कहता हाँ यार बस मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ। ये कहता है सब समझ आता है, बस इंसानियत नहीं जिंदा है तुम्हारे अंदर। मैं उसी को क्रॉस करवाने के लिए बाइक रोका था। तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जिनके अंदर की इंसानियत मरे पड़े हैं, बस भेदभाव जिंदा है। अरे यार हम सब मरेंगे, हम सब कफन में जाएंगे, हमें काटोगे सबके खून निकलेगा। बस तुम लोग सुधर जाओ यार। मुझे एक कमेंट आया तुम हमदर्दी के लिए सब कर रही हो। अरे भाई मुझे हमदर्दी की ज़रूरत होता मैं टाइटल और थंबनेल लगा देती इसी पे।
अभी जब यहाँ ट्रेन वाला हुआ था तब भी मैंने बोला था, तुम लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखा वो अलग बात है। मैंने तब भी बोला था, इतने लाइन बोला था जितना आप बोल रही हूँ मैं। मैंने ना तब किसी पे इल्ज़ाम लगाया था कि फलानों ने किया है, ना अब लगा रही हूँ। जिसने किया वह उसे सज़ा मिले, सज़ाए मौत मिले, यही बोल सकती हूँ। मौत के बदले सज़ाए मौत ही मिल जाए अल्लाह की तरफ से। ज़रूरी नहीं है कि कोई कीचड़ में पत्थर मारे तुम भी मारो, ये भी ज़रूरी नहीं है। खुद से अल्लाह इंसाफ कर देगा, ये मेरी सोच है। तो भाई लोग मुझे इतना ट्रोल करे, इतने सब्सक्राइबर्स मेरे भागे 2-3 दिन से, बस भागे। मैं कौन सा तुम लोग के बुला के लाई हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करना, शेयर करना, वरना मैं मर जाऊँगी, वरना मैं जान दे दूँगी। हाँ याद रखना, जान दे दूँगी मैं। तो भाई सट्टू डार्लिंग के बेबी मैंने देखा व्लॉग आया है और उसका थोड़ा से 2-4 बातें करी है, मैंने तो नहीं सुना अभी तक। लेकिन तुम्हारे जो सब्सक्राइबर्स है जो तुमसे बेहद प्यार करते थे वो ये वाला वीडियो नहीं, एक छोटी सी कम्युनिटी तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम हम लोग के लिए महसूस करो ना, कि एटलीस्ट इंसानियत के नाते तुम महसूस करो कि जो हो रहा है तुम्हें तकलीफ हो रहा है यही दिखा दे। तो इतना बोलने के बाद इसने अपने सब्सक्राइबर्स खोने के डर से एक वीडियो बना डाली। लेकिन अब इधर से जब ट्रोल होगी तब मज़ा चेक कर लेना। पहले पहले 2 लफ्ज़ लिख देती तो कोई ट्रोल नहीं कर रहा था, तब माहौल ठंडा था। अब माहौल गर्म हो गया है, अब तो ठोक बजा के ट्रोल होगी ये औरत। तो ये हमेशा बाजी को अपने हाथ में रखती है। रजब के लिए इसके दिल भारी हुआ पड़ा था, अरे बड़ा यूट्यूबर है, उसके सब्सक्राइबर्स हमारे तरफ आएंगे तो 5 उंगली घी में है, तो इसलिए रजब के लिए भागी चली आई थी। बाकी फ़लस्तीन वगैरह 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 के लिए जब भी कुछ होगा उसके दिल में कोई जगह नहीं है भाई, पैसा बोलता है उसके लिए। तो जो लोगों को हमदर्दी नज़र आ रहा था मेरी 2 लफ्ज़ बोलने में, उन्हें अब पता चलेगा कि हमदर्दी होती क्या है सट्टू डार्लिंग के वीडियो से। ये तो तुम्हारी अपनी पाकिस्तानी है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।